एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण के दिन बहुत ही बुरे चल रहे थे। जैसे तैसे करके 2 समय का खाना मिल पाता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण थका हारा घर में आया। अरे भाग्यवान, थोड़ा पानी ला दो, गर्मी से कलेजा सूख रहा है। ये क्या, आज भी कोई दान दक्षिणा नहीं मिली आपको? अरे भाग्यवान, इतनी दूर से चलकर आ रहा हूँ, जरा सांस तो लेने दो। एक गिलास पानी तो पिलाया नहीं, हाल चाल जाना नहीं और लगी बड़बड़ाने। हाल चाल तो खराब ही है। हर दिन आधे पेट खाकर तो मुझसे नहीं सोया जाएगा जी। अरे नहीं मिली दक्षिणा, मैं क्या करूं बताओ। ब्राह्मण हूँ, कोई डकैत तो नहीं जो कहीं से डकैती करके ले आऊं। मैं कौन सा आपसे हीरे जायदाद मांग रही हूँ, मैं तो बस चैन की 2 रोटी ही तो मांग रही हूँ। क्या ये भी नहीं दिला सकते आप मुझे? इसी बात पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हर रोज झगड़ा हुआ करता था और दोनों का तर्क अपनी जगह पर सही होता था। बुरे समय ने दोनों के बीच प्रेम भी समाप्त कर दिया था। यहाँ बहस चल ही रही होती है कि तभी उनके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। ब्राह्मणी दरवाजा खोलती है। वह देखती है कि दरवाजे के बाहर एक बुजुर्ग महिला हाथ जोड़े फटे पुराने कपड़े पहने खड़ी है। बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? क्यों नहीं अम्मा, अभी लाई। ब्राह्मणी बिना कुछ सोचे अपने रसोई घर में जाती है और वहाँ से आखिरी रखी 2 रोटियां उठा करके लाती है और अम्मा को दे देती है। अम्मा, माफ कीजिएगा, बस यही 2 आखिरी रोटी बची थी, सो आपको ले आई। बिटिया, तू बहुत उदार दिल की है। मैंने बड़े बड़े महलों के आगे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे एक ढेला तक नहीं दिया। लेकिन तेरे पास ये आखिरी रोटी होते हुए भी तूने ये आखिरी रोटी मुझे दे दी। बिटिया, मेरी तो उम्र हो गई है। मैं तुझे एक नियम बताती हूँ, अगर तू उसका पालन करेगी तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या अम्मा, बताओ। बेटी, भाद्रपद का महीना चल रहा है। कल कजरी तीज का त्योहार है। इस दिन कोई भी कन्या कजरी तीज का व्रत श्रद्धा से करती है तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुझे भी कजरी तीज पूरे श्रद्धा से करनी चाहिए, फिर देखना तेरे कष्ट कैसे दूर हो जाएंगे। बूढ़ी अम्मा ब्राह्मणी को कजरी तीज का महत्व और पूजा सामग्री और पूजा विधि के बारे में बताती है और वहाँ से चली जाती है। ब्राह्मणी के मन में बूढ़ी अम्मा की बात घर कर लेती है और वो भी कजरी तीज की पूजा करने की ठान लेती है। सुनिए, कल कजरी तीज का त्योहार है और मुझे कजरी का व्रत रखना है। आप मेरे लिए चने का सत्तू लेकर आ जाइए। अभी बूढ़ी अम्मा बता रही थी कि कजरी तीज का व्रत करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वो तो ठीक है, पर मैं ये सत्तू कहाँ से लाऊंगा? मैं नहीं जानती, भिक्षा मांग कर लाइए या चाहे चोरी करके या डाका डालिए, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आइए, वरना घर आने की आवश्यकता नहीं है आपको। ब्राह्मण ब्राह्मणी की जिद के आगे विवश हो जाता है और शाम को सत्तू के इंतजाम में जुट जाता है। ब्राह्मण उम्मीद भरे मन से अपने पड़ोसी के पास कुछ मांगने जाता है। निर्मला बहन, राम राम, मेरी एक मदद करोगी क्या? मेरी पत्नी कल कजरिया तीज का व्रत कर रही है। पूजा सामग्री में चने का सत्तू चाहिए, आपके पास मिल जाएगा क्या? हमारे घर में क्या कुबेर का खजाना है जो दोनों पति पत्नी हमसे मांगने आ जाते हो? नहीं है हमारे पास कुछ भी, निकलो यहाँ से। ब्राह्मण की पड़ोसन निर्मला ब्राह्मण को खूब सुनाती है और खाली हाथ घर से भगा देती है। ब्राह्मण 2 घरों में और पूछता है, लेकिन उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिलता। अब सूरज डूब चुका था, लगभग आधी रात हो चुकी थी। ब्राह्मण निराश मन लिए एक जगह बैठा सोच रहा था। उसे अपनी पत्नी की बात याद आ रही थी। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? काफी हाथ पैर मार लिए, अब किससे मदद मांगूं? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं होगा। काफी सोचने के बाद ब्राह्मण निराश मन से किसी दुकान में चोरी करने का मन बनाता है। वो ढूंढता ढूंढता एक साहूकार की दुकान के सामने पहुंचता है। ब्राह्मण को ये दुकान चोरी करने के लिए सही लग रही थी। दुकान भी बंद थी, दूर दूर तक कोई नहीं था। ब्राह्मण ताला तोड़कर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने चने की दाल, घी और शक्कर लिया और 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और चुपके से निकलने लगा।
तभी बदकिस्मती से वहाँ साहूकार पहुँच गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। अरे चोर 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 पकड़ा गया, कोई आओ, मैंने इसको पकड़ लिया, अरे जल्दी आओ। अरे मुझे माफ कर दो भैया, मैं मजबूरन। अरे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? ब्राह्मण का हुलिया बनाकर चोरी करता है, दुकान में मेरी चोरी कर रहा था। ला क्या चुराया तूने, जल्दी बता, नहीं तो आवाज लगाकर सबको बुला लूंगा। अरे कोई है। अरे मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी थी, उसी वजह से मुझे ये पाप करना पड़ा। मैंने तुम्हारी दुकान से कोई कीमती चीज नहीं चुराई, मैंने तो बस ये सत्तू चुराया है। कल कजरिया तीज की पूजा है, मेरी बीवी को व्रत रखना था, मुझसे गलती हो गई भैया। मेरे पास पैसे नहीं थे, सबसे मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, मजबूरन मुझे ये पाप करना पड़ा, मुझे क्षमा कर दो। मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ, मैं सच में एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन गरीबी ऐसी है कि मुझे ये पाप करना पड़ा। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। अरे ब्राह्मण देव, आपकी ये दशा देखकर मेरे तो आंसू ही निकल आए। आज से आपकी पत्नी मेरी बहन हुई और मैं उसका ख्याल रख लूंगा। आप ले जाइए ये सत्तू। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार का मन पिघल गया और उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, कपड़े और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। इसके बाद सभी ने मिलकर भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा की। माता की कृपा से ब्राह्मण परिवार के जीवन में खुशहाली आ गई और साहूकार का कारोबार में भी बढ़ोतरी हो गई।